हाँ अब इधर देखो, इसमें है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। एक्स है इधर, वाई कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। O से R1 वेक्टर की दूरी पर Q1 आवेश है और O से R2 वेक्टर की दूरी पर Q2 आवेश है। दोनों बिंदुवत है और स्थिर आवेश है, ये याद रखना। अब इसके लिए जो विस्थापन सदिश है वो लिखा मैंने R21 वेक्टर इक्वल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब क्या होगा, अब एक बार तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा और फिर वापस Q2 किस पे लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं F21 वेक्टर। इसका मतलब है F21 का मतलब है जो Q1 Q2 आवेश है वो Q1 पर क्या लगा रहा है, बल लग रहा है। Q1 के कारण Q2 पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो F21 हो गया, ये आ जाएगा K की वैल्यू 1/4πε0 और यहां पर आ जाएगा Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा R21 का स्क्वायर और यहाँ पे R21 का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। वापस देख लो बेटा एक बार, ये तुम्हारी 11th क्लास में था, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में था, वहां पर M1 और M2 था। वापस देख लो, ये F21 है, इसका मतलब है Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। ये K की वैल्यू है 1/4πε0 और ये Q1 Q2 और नीचे लिखा R21 का स्क्वायर, ये मोड है परिमाण, और ये R21 का केप। अब इसके तीन फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, अब दूसरा देखो F21 इक्वल 1/4πε0 और ये Q1 Q2 ऊपर वैसा ही रहेगा और ये R21 का और यहां पर आ जाएगा क्यूब। क्यूब क्यों आ जाएगा, क्योंकि R21 को मैंने किसमें चेंज कर दिया, वेक्टर में। अब 11th क्लास में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, उसमें क्या होता है, एकांक सदिश का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, अगर याद नहीं तो इधर लिख रहा हूं मैं, इसका होता है R के इक्वल होता है R वेक्टर अपॉन R में मोड। अगर याद नहीं है तो साइड में लिख लेना, R केप मतलब एकांक सदिश बराबर R वेक्टर अपॉन R का मोड। अब यहां पर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो देख लो, यहां पर ऊपर केप लिखा हुआ है, यहां पर केप है, उसके बाद नीचे यहां पर इस वाले को चेंज कर दिया तो स्क्वायर पहले से था। अब क्या हो जाएगा, एक R और आ जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, R21 का क्यूब आ जाएगा। ये थोड़ा याद रखना, ऊपर अलग चीज लिखी है, यहां पर अलग लिखा है। अब दूसरा ये फॉर्मूला दिया, अब तीसरा एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, F21 इक्वल 1/4πε0, ये वापस Q1 और Q2 और नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1 और इसके मोड में ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। ठीक है, तो अपने एक ही पॉइंट को तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो F21 हो गया, अब F12 होगा। F12 होगा, इसका मतलब है Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट कर दो, Q1 Q2 और यहां पर आएगा R12 का स्क्वायर R12 का केप, ये फोर्थ इक्वेशन। अब वापिस इसको वेक्टर में चेंज करना है, सदिश में, तो F12 इक्वल 1/4πε0, ऊपर होगा वही Q1 Q2 और नीचे R12। अब यहां पर क्या लगा देंगे, क्यूब और ये R12 का वेक्टर, ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। जैसे ऊपर वाला चल रहा था ना, सेम उसके अपोजिट यहां पर अपने को करना है, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। अब लास्ट वाला फॉर्मूला लिखेंगे, F12 इक्वल 1/4πε0, ऊपर वही Q1 Q2 और नीचे लिखेंगे R1 माइनस R2 और इसका क्यूब और यहां लिखेंगे R1 माइनस R2। ये इक्वेशन हो जाएगी 6। अब इसका मतलब ये है कि बल तो होंगे बराबर परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसको कैसे लिखेंगे, F12 इक्वल माइनस F21। अब ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम हो गया, बताओ, न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, ये कौन सा, तीसरा। हाँ, तीसरा नियम क्या था, याद हो तो बताओ।
अरे न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या था? हाँ, क्रिया और प्रतिक्रिया, जितनी क्रिया होगी उसके वापस क्या होगी, उतनी प्रतिक्रिया होगी। तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया पूरा। अब इसको लिख लो और जहां पे नहीं समझ आए वापस पूछ लो। पहले एक बार लिख लो पूरा बेटा, उसके बाद है अब कूलाम के नियम के तथ्य कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट तो यह है जी, कूलाम का जो नियम है वो किसके लिए लागू होता है? पहला है स्थिर तथा बिंदुवत आवेश के लिए। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा बेटा मैं, ठीक है। स्थिर तथा बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 10⁻15 मीटर या इससे कम की दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 10⁻15 मीटर या इससे कम की दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा है ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और चौथा है यह व्युत्क्रम नियम पर आधारित है। और पांचवा पॉइंट है कूलाम बल एक तरह से संरक्षित बल है। यह है इसके तथ्य है। तो इनका क्वेश्चन पूछेगा तो छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बड़ा नहीं पूछा जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है इसके, ये लिख लो पहले। वापस देख लो। अपने हेडिंग है बहुल आवेशों के कारण बल, मतलब एक से ज्यादा आवेश है उन पर बल कैसे निकालेंगे। तो यहां पर वापस देख लो क्या क्या बता रखा है कि O से R1 की डिस्टेंस पे एक Q1 चार्ज है। दूसरा है O से R2 की डिस्टेंस पे दूसरा कौन सा चार्ज है, Q2 है। और तीसरा O से R0 की डिस्टेंस पर है Q0, यहां पर Q0 लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा है O से R3 की डिस्टेंस पर है Q3। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो Q0 आवेश है इस पर क्या है, Q1 के कारण बल लग रहा है। तो Q1 और Q2 जो Q0 है और Q2 है, इनको दोनों को एक साथ लाइन मिला दो और यहाँ लाइन मिलने के बाद में ये बल हो जाएगा F0 ठीक है। और उसके बाद में दूसरा देखो, ये Q2 आवेश है, इसके कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F02। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये Q0 है, अब कौन सा होगा Q3, तो Q3 के कारण हो जाएगा F03। तो Q0 आवेश पर इनके सभी आवेशों का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। Q0 आवेश पर Q1 के कारण बल है, Q2 के कारण बल है और Q3 के कारण बल है। तो तीनों आवेश के कारण Q0 पर बल है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपने, F01 इक्वल 1/4 Q0 Q1 अपॉन R0 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए F02 1/4 Q0 Q2 R0 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 के लिए। अब बहुत सारे हैं तब इसके लिए क्या लिख देंगे, F0n 1/4 Q0 Qn लिख दो और ये R0n का स्क्वायर और R0n का स्क्वायर। अब इनका सबका क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो। तो F इक्वल
F01 प्लस F02 प्लस F03 डैश F0n। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, F वेक्टर इक्वल, कॉमन लेके डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा ये देख लो एक बार। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है देखो एक बार। और हाँ क्यू नॉट भी है ना कॉमन, देखो 1/4 तो है ही है, क्यू नॉट भी है, देखो क्यू नॉट इसमें भी है, क्यू नॉट और ये क्यू नॉट, तो ये सारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अपने लिख लेंगे क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ठीक है। उसके बाद में जो आया वो रख दो, तो ये आएगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का स्क्वायर प्लस Q2 R02 का स्क्वायर, R0 का स्क्वायर प्लस Q3 R03 ये बेस से आगे चलता है।